हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं लेकर के आया हूं अर्थशास्त्र की शुरुआत, यानी जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसका मतलब क्या है, उसको कैसे हम इजीली समझेंगे। देखो, तैयारी तो आप भी कर सकते हो, बुक्स आपके भी पास में होंगी, नोट्स भी होंगे आपके पास में, और कहीं ना कहीं आपको किसी ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ अलग मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि औरों में और हब में क्या अंतर है। ओके, सारे पीडीएफ नोट्स आपके लिए एड्रेस दे दिया जाएगा, वहां से आपके लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क कर दिए गए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की, तो यार एक होता है अर्थशास्त्र और दूसरा है यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इन दोनों में क्या मतलब है, देखो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ये हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर का पूरा, हम बात कर रहे हैं अर्थ और शास्त्र की। देखो भाई, अर्थशास्त्र का ही तो दूसरा जो बदला हुआ रूप है हमें पढ़ने को मिल रहा है, जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो पहले जरूरत है किसको समझने की, अर्थशास्त्र को समझने की। देखो, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्या है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ माने यहां पर किससे लिया गया है, पृथ्वी से नहीं लिया गया है। अर्थ माने यहां पर लिया गया है किससे, धन से। और इस धन में रुपया, पैसा, योग्यता, जमीन, जायदाद, मकान, मशीन, सबका सब चीजें आती हैं। यानी अर्थशास्त्र में धन किसके लिए किया गया है। देखो, कोई भी वस्तु, कोई भी हमारी दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली कोई योग्यता जिससे हमारे लिए आत्मिक संतुष्टि हो, वो हमारा क्या कहलाता है, यहां पर धन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं तो क्या है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, या उनके जो खिलौने होते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा क्या होता है, धन होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए क्या, आत्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो अर्थशास्त्र में धन की जो परिभाषा दी गई है वो उन्हीं चीजों से दी गई है जो किसी ना किसी मनुष्य के लिए आत्मिक संतुष्टि दें, आत्मिक सुख दें, कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। वो सारी की सारी चीजें अर्थशास्त्र में क्या कही गई हैं, धन कही गई हैं। अब शास्त्र क्या किसे कहते हैं भाई, किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो भैया अर्थशास्त्र क्या हो गया, जिसमें धन का पूरा अध्ययन किया जाए, वही हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अर्थशास्त्र में भौतिक वस्तुओं का, भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, इसमें पशु हैं, पक्षी हैं। पहले क्या होता था, पशुपालन युग में या कृषि युग में ये सारी चीजें धन कहलाती थी। क्यों? पशुपालन में मनुष्य पशुओं को पालता था तो वो पशुधन हो गया उसका। ठीक है, अब वर्तमान समय में व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय से रुपया, पैसा या इलेक्ट्रॉनिक मनी जितनी भी है वो रिसीव कर रहा है, वो सब उसका इस समय क्या है, धन है। बहुत से लोग हैं जो प्लाटों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्लाट्स हैं उन्होंने परचेज करके रखे हैं, वो उनका क्या है, धन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इस धन का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन है तो भैया धन कमाने के लिए क्या किया जाता है, मानवीय क्रियाएं की जाती हैं। यानी धन कमाना सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है, मानव को मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानव ही एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो धन कमा सकता है। ठीक है भाई, अदर लोग कमाते होंगे लेकिन उनका हमें अध्ययन नहीं करना, क्योंकि हमें पढ़ना है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मानवीय क्रियाओं से जो धन एकत्रित किया जाता है, समझ लो वही हमारा किसमें, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के साथ में किसकी, मानवीय क्रियाओं की। अब ये मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, देखो मानवीय क्रियाएं, ठीक, मानवीय क्रियाएं। भाई मानवीय क्रियाएं भी दो पार्ट में बटी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से में भी हैं, कहीं मानवीय क्रियाओं मत कर लेना। एक तो है आर्थिक और दूसरी है अनार्थिक। देखो, मनुष्य जो होता है दो प्रकार के काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं, जैसे आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, ठीक है, इन सब पे क्या होता है, चर्च है, उन सब पे एक व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक झाड़ू, पोंछा, सफाई, सेवा, ये सारी चीजें कर रहा है, और उसका सीधा सा एक मकसद है, क्या है, आत्मा की संतुष्टि। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था ना कि जो धन है उससे क्या होता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अब आपने देखा होगा जो सेवादार लोग होते हैं, जो सर्विस करते हैं, जो सर्व करते हैं लोगों की, उनका सीधा से एक उद्देश्य है कि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, उन्हें धन नहीं चाहिए।
तो हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, यानी एक पार्ट तो हमारा अब अलग हो जाता है। ठीक है, जो कॉमर्स लोग पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना टॉपर बना के छोड़ूंगा, बस आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा हमसे और समझिए तो कि आप किस जगह पर अब आए हुए हो, किस जगह कौन से चैनल को आप पकड़े हुए हो। तो मानवीय जो क्रियाएं हैं, एक वो क्रियाएं होती हैं जो आत्म संतुष्टि के लिए, धर्म कर्म के कार्यों के लिए की जाती हैं, उनको हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, उनको हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। और वे क्रियाएं मानव की जिनका सीधा सा उद्देश्य धन कमाना है, उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, नाई है, धोबी है, प्रेस करने वाला है। ठीक है, यानी तमाम तरह के कारोबार कर करके मनुष्य जो अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमा रहा है, उसके द्वारा मानवीय हित में की गई समस्त क्रियाओं को हम किस में रखते हैं? आर्थिक क्रियाओं में। लेकिन यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे जिसका नाम है मानवीय हित, क्योंकि और बच्चों में और आप में अंतर होना चाहिए। देखो टॉप के नंबर कैसे मिलते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बारीकियां होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि धन कमाने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अरे भैया चोरी भी जो की जाती है वो भी तो धन कमाने के लिए की जाती है, लेकिन वो किस में नहीं है? मानवीय हित में नहीं है। तो इसका अर्थ कैसे लिखोगे कि मानवीय हित में की गए समस्त कार्य जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, उन क्रियाओं को कौन अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं में रखते हैं। ठीक है, लेकिन चोरी, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार, ठीक है, गुंडागिर्दी, ये मानवीय हित में नहीं है। तो इनसे अगर कोई व्यक्ति धन कमा रहा है तो उसका अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मानवीय हित में नहीं। अभी एक बात तो क्लियर यहां पर हो गई। ठीक है, अब हम मानवीय क्रियाओं को समझ गए कि दो प्रकार की क्रियाएं हैं यार, एक तो हम अपने धर्म कर्म के लिए कर लें और दूसरा धन कमाने के लिए कर लें। ठीक है, तो भाई यहां पर हमारे अर्थशास्त्र में धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं शामिल की जा रही हैं उन्हीं को हम यहां पर मानवीय क्रियाओं में, मानविक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी दोनों कौन सी? मानवीय क्रियाएं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। देखो क्या है व्यावसायिक और अर्थशास्त्र। देखो व्यावसायिक अर्थशास्त्र याद नहीं करना है किताब से, सिर्फ समझना है। हमारे चैनल पे आके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की सिर्फ जरूरत है। और ये जो समझ रहे हो ये एग्जाम में आपको सब कुछ याद भी रहेगा। देखो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है हमारा व्यावसायिक। ये क्या होता है व्यावसायिक, जिसको हम व्यवसाय भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो मानव अपना जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य ऐसे जरूर करता है जहां से उसे 2 रुपए की अर्निंग हो सके। 2 रुपए का मतलब है 2 ही रुपए नहीं, ज्यादा भी या कम भी। ठीक है, यानी मनुष्य की वो समस्त क्रियाएं जिनका सीधा सीधा उद्देश्य कहीं ना कहीं पर धन कमाना होता है, उनको उसका हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत से लोग व्यवसाय, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फेरी कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर बांट रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति सिलाई कर रहा है, कोई व्यक्ति नाई का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति कपड़े की धुलाई कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई अन्य अपना कारोबार लेकर के बैठा है। ये सब उनका क्या कहलाता है भैया? व्यवसाय कहलाता है। और मनुष्य की इन्हीं व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जा रहा है उसी को हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहेंगे। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका है? उत्पादन का है, हमारे कॉमर्स में। और जो उत्पादन के साधन हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ठीक है भैया, तभी तो मैं आपको बताऊं इन 5 चीजों से मिलकर के क्या चल रहा है? उत्पादन। और उत्पादन कौन कर रहा है? अधिकांश मोस्टली फर्में कर रही हैं, कंपनियां कर रही हैं, कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, पूरे अर्थशास्त्र में हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे, उत्पादन और उत्पादन से संबंधित और रुपया पैसा से संबंधित। अब ये भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है तो है क्या। ठीक है, वैसे पूरे पन्ने पन्ने पढ़ते रहना, क्योंकि उसमें टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और हमारे जो नोट्स हैं उसमें बहुत सरल लैंग्वेज है। और जो नोट्स हैं 97198
1101 ये हमारा ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके आप नोट्स फ्री में ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल आपकी सेवा में आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी होंगे, एक बार पढ़ोगे पूरा टॉपिक तैयार, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ। अब एक परिभाषा जरूर आप लिख करके जाइएगा, क्योंकि जहां पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ही नहीं किसी टॉपिक के बारे में अगर पूछता है तो भैया 1-2 डेफिनेशन आपको 4-5 नहीं तैयार करनी, मात्र 1 या 2 जाना है। क्योंकि मैंने मोस्टली अब तक का जो देखा है कई वर्षों से बच्चे 3-3, 4-4 डेफिनेशन याद करते हैं और एग्जाम में बैठे 2 शब्द भी अगर भूले तो समझ लो चैन टूट गई। एक डेफिनेशन छोटी सी याद करो, बस वो लिखी किसने है, किसने कही है, वो जरूर देखो। यहाँ पर जेम्स बेट्स की एक मुझे बहुत ही अच्छी ये डेफिनेशन लगती है अर्थशास्त्र की। उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की है ये, ठीक है, परिभाषा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति अपना नेचर कैसा बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे गांधी जी के सिद्धांत थे अपने कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये उनका क्या थे, अपने सिद्धांत थे। और व्यवहार का मतलब है कि जो हम लोग एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं, जो कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर के साथ में कैसा व्यवहार करती हैं। तो किसी भी कंपनी का सिद्धांत कैसा है और व्यवहार कैसा है, दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है, ठीक है। किसका? फर्म, जो हम कंपनियों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के आचरण, नेचर, उनकी आदत, उसका अध्ययन है क्या? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तभी तो हमने यहां पर बताया था कि उत्पादन भूमि पूंजी श्रम साथ संगठन से हो रहा है और इन्हीं सब के द्वारा अध्ययन करना ही क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। वही तो यहां पर परिभाषा में जेम्स बेट्स ने की है। ये बहुत छोटी सी परिभाषा और स्पष्ट है, सरल भी है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन करता है, ठीक है। दोनों में, किसमें? सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्मों का आचरण कैसा है, यानी फर्मों का सिद्धांत कैसे हैं और फर्मों का व्यवहार कैसा है और इन दोनों पे उनका नेचर कैसा बना हुआ है, आचरण कैसा है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। यही डेफिनेशन तैयार कर लो, जो हमारे नोट्स में तो आपको यही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 4-4, 5-5 नोट्स में डेफिनेशन हम नहीं देते हैं, 1 या 2, ठीक, जो एकदम सॉलिड हो, छोटी हो, सरल हो, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी जो वीडियो थी ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र का बेस समझाने के लिए थी। कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। PDF नोट्स यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तैयार हैं, ठीक। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं देना है, अपने चैनल पे ही ये रहना चाहिए। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए तो आपके लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं, पूरे BCom में अगर टॉप ना करा करके हम रख दें तो हमसे कहिएगा। तो एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। क्या है व्यावसायिक अर्थशास्त्र? व्यावसायिक अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक प्लस अर्थशास्त्र। व्यावसायिक का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जितनी भी मानवीय क्रियाएं की जा रही हैं वो सब उसका व्यावसायिक कहलाती हैं। और अर्थशास्त्र है धन का अध्ययन, यानी वो जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा जो धन कमाया जा रहा है, कैसे कमाया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, कहां पर लगाया जा रहा है, कहां पर बचत की जा रही, इसी सब का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। एक परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और वो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, नोट्स में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया वो जरूर कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही इससे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।